वेलकम बैक टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले वीक में किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और आपका मिड कैप निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ट्रेड्स की, और क्या एक व्यू होना चाहिए एज ए ट्रेडर आपका इस वीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और वो मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नोटिस किया होगा आपने कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। कुछ लोग यहाँ सोचते थे कि मार्केट में यहाँ से एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, बट हमने यहाँ से देखा है कि मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है दोबारा। और इसके हिसाब से अगर हम इसको देखें निफ्टी को, तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आता है कि भाई निफ्टी ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है ब्रेक करने के लिए, बट ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है। यानी कि ये ब्रेक करने जाता है बट फिर से नीचे आ जाता है। तो कहीं न कहीं जो फॉर्मेशन है वो आपको ये सिग्नल दे रहा है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल निफ्टी जो है वो इस लेवल को ब्रेक कर सकता है ईज़िली। बट शर्त क्या है कि मार्केट को ये ट्रेंड लाइन फॉलो करते रहना चाहिए। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, यानी कि इस फॉर्मेशन को अगर कंटिन्यू करता है, तो आने वाले टाइम में बहुत जल्द हमको ये देखने को मिल सकता है कि ये जो ऑल टाइम हाई है मार्केट ब्रेक करके और ऊपर जा सकता है। ठीक है? तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि आने वाले टाइम में भी मार्केट बुलिश ही लग रहा है हमारे को। और करना क्या है हमको, आपको बॉटम पे बाय करना है। जितने बार मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आए, कोई पैटर्न बनने दीजिए, वहाँ पे कोई कंफर्मेशन आने दो, फिर हम उसको बाय करके रख सकते हैं। ठीक है? इसके बाद एक बार हम देखते हैं आवरली चार्ट। आवरली चार्ट पे आवरली चार्ट पे भी यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है, सेम फॉर्मेशन कंटिन्यू हो सकता है। और आप एक चीज़ और देख सकते हो कि नीचे से भी एक अच्छा सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, अभी का जो फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इसमें अभी भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ऐसा कुछ नेगेटिव तो अभी तक दिख नहीं रहा है। और अगर मार्केट नेगेटिव होता भी है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि बॉटम पे बाय करना है। ठीक है? सेल अगर आप कर रहे हो तो सेल के लिए आप ऊपर ट्राई कर सकते हो, ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई के पास अगर कोई भी आपको कंफर्मेशन मिल जाए एक बार, आप सेल करके रख सकते हो। ठीक है? बट बॉटम पे सेल नहीं करना है हमेशा, क्योंकि नॉर्मली एक जो आप अगर आप नए हो, एक नॉर्मल इंसान जो होता है, आप मार्केट में नए जब आते हो तो आपसे ही गलती होती है कि आप हमेशा बॉटम पे सेल करते हो और टॉप पे बाय करते हो। तो इस चीज़ को अगर आप ब्रेक कर सकते हो तभी आप मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे ये भी समझ में आ गया हमको। अब एक बार देखते हैं हम वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे भी सेम चीज़ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ वीकली चार्ट के हिसाब से। मैं इसको यहाँ पे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो लाइन चार्ट पे यहाँ पर मार्केट ने अब तक का जो क्लोजिंग दिया है वो सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दी है वीकली पे। तो कहीं ना कहीं अभी की जो स्ट्रेंथ हम देखें तो बायर की ज़्यादा स्ट्रेंथ है यहाँ पे। और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी बिल्ड हो चुका है। मार्केट ने ऑल टाइम हाई के जो क्लोजिंग दी थी ऑल टाइम हाई के आसपास, तो वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लोजिंग इसने इस वीक दी है। जो भी हमारा वीक गया उसमें सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग अभी तक निफ्टी को मिली है। तो ये एक और प्लस पॉइंट है, अगर हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट हो सकता है हमारे लिए। दोबारा चलते हैं कैंडल पे। यहाँ पे निफ्टी में अभी तक का जो हमारा व्यू रहेगा आने वाले वीक में वो बुलिश ही रखना है हमको। और अगर मार्केट में कोई सेलिंग दिखती है तो आपको बॉटम पे बाय करना है। आप स्टॉक प्रेफर करते हो, आप स्टॉक बाय कर सकते हो। आज की डेट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे जो एक एक दिन में 10-10%, 12%, 15% तक चल रहे हैं। तो बहुत से लोगों का दिक्कत क्या है कि इस समय पे उनको ऑप्शंस में पैसा नहीं बन रहा है। तो बेटर है कि आप स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है? अम, इसके बाद हम चलते हैं एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अब देखो अब देखो यहाँ पे लास्ट वीक हमने प्लान किया था कि मार्केट जो है जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास सेल करने की। ठीक है? और लास्ट वीक हमने देखा है कि मार्केट सस्टेन किया सपोर्ट के ऊपर, और यहाँ पर जो एक रेंज बना रखा था उसको ब्रेक भी किया। मैं एक बार आपको 15 मिनट पे ले जाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। सेलर्स ने ट्राई करा सपोर्ट ब्रेक करने का, यहाँ पर आप देख सकते हो सेलिंग भी आई, बट सस्टेन नहीं हो पाया और रिवर्सल करके मार्केट ने यू टर्न ले लिया। तो कहीं ना कहीं हमको ये दिख रहा है कि यार बॉटम पे ना अभी भी बायर स्ट्रांग है, बायर रोक रहे हैं गिरने से। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में जो हमको स्ट्रेंथ दिख रही है बायर की, वो एक प्लस पॉइंट है हमारे डायरेक्शन के लिए, क्योंकि निफ्टी में भी सेम चीज़ है। तो फाइनेंशियल सर्विस भी सेम चीज़ दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रेंथ है, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की,
तो कहीं ना कहीं वो बायर को ही इंडिकेट कर रही है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके साथ ही मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि मार्केट ने यहाँ पे एक एरिया बिल्ड करा और उस एरिया को ब्रेक करके मार्केट ने होल्ड कर रखा है अभी तक और ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का। तो अब इसको यहाँ पे ऊपर जाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत ये है कि इनका जो बैंक निफ्टी है, क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है, क्योंकि सेक्टर काफ़ी सिमिलर है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो भी कहीं ना कहीं अभी फंसा हुआ दिख रहा है इसी रेंज के बीच में। और ये रेंज हमने जनवरी में ही बिल्ड करी थी कि मार्केट जो है अगर इस रेंज में आता है तो नीचे सपोर्ट है हमारे पास, ऊपर रेजिस्टेंस, तो हो सकता है मार्केट इसी रेंज में फंसे। और अभी तक मार्केट उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी ये लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड है। आपको क्या करना चाहिए, आपको दोनों साइड के ट्रेड्स मिल रहे होंगे अभी। कभी आप देखते हो मार्केट टॉप पे गया तो सेलिंग आती है, बॉटम पे गया तो बाइंग आती है। तो अभी ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आपको दोनों साइड का मूवमेंट मिल रहा है। दूसरा, उन लोगों के लिए भी दिक्कत है जो मार्केट में भी नए हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता जल्दी कि मार्केट में मैं बाय करूँ या सेल करूँ। क्योंकि जितने में पता चलता है यार मार्केट ने कल प्राइजेक्शन बिल्ड करा, मार्केट बढ़ना चाहिए, उतने पता चलता है मार्केट बड़ा गैप अप खुल के रिवर्सल भी हो गया। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो ट्रेडिंग अभी, अगर आप बिगनर हो। जो एडवांस है, जो प्रोफेशनल है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि उनको डबल साइड ट्रेड मिल रहा है। और आप क्या कर सकते हो, आप निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल हो गया, तो इनके आप स्टॉक्स ले सकते हो जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उनमें आप ट्रेड बना सकते हो। उनको आप पोजिशनली बाय करके होल्ड कर सकते हो। और बैंक निफ्टी और अगर फिर निफ्टी आपको करना है तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आने दो, तब आप कर सकते हो इसके अंदर। और बड़ा ब्रेकआउट का मेरा मतलब है कि जो ये रेजिस्टेंस है हमारा लगभग 47,000 का, अगर इसके ऊपर कभी कोई ब्रेकआउट मिलता है हमको, तब हमारे लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो हम सेल भी कर सकते हैं, नो डाउट। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और एक बार हम वीकली चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली पे क्या पैटर्न है। वीकली पे भी सेम है, इसमें भी एक प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ है पॉजिटिव, बट अभी भी अगर हम देखें तो सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो अभी हमको इतना एग्रेसिव नहीं होना है बाइंग साइड में, क्योंकि अभी भी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सेलर का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और मैं एक बार यहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ आपको कि जो सेलिंग आई है इसका करेक्शन मार्केट कितना दे रहा है। तो एग्जैक्टली 618 के आसपास ही मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा है। तो एक बार ये लेवल निकल जाए तो हमारे लिए एक अच्छा टारगेट मिल सकता है ऊपर की तरफ भी। और अगर एक बार नीचे जाता है तो एक दोबारा से सेलिंग का पॉइंट आ सकता है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक हम इसको अवॉइड करेंगे, बेटर है एक अच्छा ब्रेकआउट आने देते हैं तब करेंगे ट्रेड। इसके बाद हम चलते हैं, फिर निफ्टी हो गया हमारा, फिर आता है हमारा निफ्टी मिड कैप, यानी कि निफ्टी मिड सेलेक्ट। मैंने यहाँ पे लास्ट वीक देखा था कि मार्केट में एक नैरो रेंज हो रहा है, यानी कि मार्केट बढ़ तो रहा है और एक नैरो रेंज के साथ मार्केट बिल्ड कर रहा है अपसाइड का मूव। बट क्या हुआ कि मार्केट ने इसको ब्रेक भी करा, लेकिन यहाँ से सेलिंग नहीं आई, कंटिन्यू नहीं हो पाया ये। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा हैमर पैटर्न बना, और हैमर बनने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू ऊपर का रिवर्सल दे दिया। तो इससे ये पता चलता है कि अभी भी मिड कैप स्टॉक जो हैं उनमें अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपने मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक ले रखे हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए अभी भी। ठीक है, ये तो हो गया एडिशनल पॉइंट। मेन पॉइंट ये आता है कि अगर हम निफ्टी मिड कैप पे ट्रेड करते हैं तो अभी भी हमारा व्यू बुलिश है, क्योंकि मार्केट ने ये ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है और हमारा एक और नया ऑल टाइम हाई लगा फ्राइडे के सेशन में और क्लोजिंग भी मिली है। तो यहाँ से एक और रैली देखने को मिल सकती है। बट अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बॉटम पे बाय करना चाहिए। जब मार्केट में कोई सेलिंग मिले और कोई पैटर्न मिले, जैसे कि यहाँ पे हैमर का हाई ब्रेक हो गया, तो आपको यहाँ मिड कैप स्टॉक्स लेके रखने चाहिए थे, ताकि आप इस रैली को कैप्चर कर पाते। बट अभी अगर आप बाय करते हो तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से फिर क्वांटिटी अरेंज करना। ठीक है, उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा क्वांटिटी को, क्योंकि मार्केट में हो सकता है यहाँ से दोबारा नीचे आ जाए फिर ऊपर जाए। तो बेटर है कि अगर हम कुछ क्वांटिटी यहाँ रखते हैं तो एवरेज के लिए हमारे पास स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें सभी इंडेक्सेस को कंपेयर करें तो सभी में एक बुलिश ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि बायर की स्ट्रेंथ अभी भी कंटिन्यू हो सकती है। और यहाँ पे जो सेंसेक्स है, एक बार सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में आप देखो यहाँ पर निफ्टी की तरह ही अभी तक इसमें एक रेंज बिल्ड है, और जो हमने बात करी थी कि मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है और बायर्स बार बार रोक लेते हैं, तो सेम चीज़ इसमें भी है सेंसेक्स में। और इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल, जो यहाँ पे बिल्ड हो रहा है।
इसका फॉर्मेशन आप ऐसे समझ सकते हो कि मार्केट बढ़ रहा है, गिर भी रहा है, लेकिन उतना नहीं गिर रहा जितना बढ़ रहा है वो। आप ये देखो ध्यान से कि ये स्टॉक यहाँ से बढ़ के यहाँ तक गया, फिर दोबारा नीचे आया, बट ये इस लेवल तक नहीं आ पाया। यानी कि सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि उसको बीच से ही घुमा दिया। फिर मार्केट ने टच करा, ऑलमोस्ट यही लेवल तक आया मार्केट, फिर गिरा, बट इस बार बीच में से रिवर्स हो गया। तो जो पुराना लो था, मार्केट वहाँ तक नहीं जा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बायर ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि असेंडिंग ट्राइंगल में ब्रेकआउट अगर ऊपर का हमको मिलता है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी रैली स्टार्ट हो सकती है दोबारा से। लगभग यहाँ से अगर हम फिर सॉरी सेंसेक्स की बात करें तो 4 से 5 हज़ार पॉइंट तक का आपको एक डायरेक्शनल रैली मिल सकती है। ठीक है, 4 से 5 हज़ार पॉइंट्स, 74,000 ऑलमोस्ट इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बट आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपको डायरेक्शनल, अगर हम बात करें तो डायरेक्शनल आपको कम से कम 2,000 पॉइंट की मूव मिल सकती है डायरेक्शनल। यानी कि जिस दिन ये ब्रेकआउट आया तो हो सकता है वो कैंडल 2,000 पॉइंट की हो, या फिर अगले दिन भी वो कैंडल 2,000 पॉइंट की बन सकती है। तो अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो हम होल्ड करेंगे, जो भी हमारे पास स्टॉक्स हैं, जो भी हमारे पास पोजीशन होगी आप होल्ड करके रख सकते हो। बट जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक थोड़ा सा आपको अपनी कैपिटल को बचा के रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी, और हमने सारे इंडेक्सेस को एनालाइज कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखो, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालता हूँ, तो आपको रेगुलर वो वीडियो देखनी चाहिए। देखिए हर वीकेंड जो वीडियो आती है आप रेगुलर उसको वॉच करो, ताकि आपको एक पॉइंट मिले कि हाँ हमने लास्ट वीक क्या प्रेडिक्ट करा था और क्या चीज़ हुई। इससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।